ओके, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कलीम रज़ा। अभी हम डिस्कस करेंगे जीआईटी की ब्लड सप्लाई को। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन करना है उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ पहले उसको डिस्कस किया जाए कि ये जो 30-40 मिनट इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इस लेक्चर की इम्पॉर्टेंस क्या है। जिस तरह से अभी हम ब्लड सप्लाई को डिस्कस करेंगे तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, जो जीआईटी की ब्लड सप्लाई है ना, अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, इस इमेज को अभी इग्नोर करें, ये मैं आपकी क्रिस्टल क्लियर करूंगा, मैं खुद ड्रा करूंगा, आप लोग 100% इसको समझ जाएंगे। जिस तरह से न्यूरोनाटमी हमने एक्सप्लेन किया, लंबोसाइकल प्लेक्सिस एक्सप्लेन किया, ब्रैकियल प्लेक्सिस एक्सप्लेन किया, इसी तरह से आज इसको एक्सप्लेन करेंगे, ड्रा करेंगे, बनाएंगे। ये आपको याद हो जाएगा, आज ही याद हो जाएगा। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस समझना पहले ज़रूरी है कि आप लोग डॉक्टर बन रहे हो, ये समझना ज़रूरी क्यों है। देखें, आपने बहुत सारी सर्जरीज देखनी है, कोलिसिस्टेक्टमी आप लोग देखोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी आर्टरी जाके आपके हेपेटोबिलियरी सिस्टम में जाके ब्लड सप्लाई करती हैं। विच आर्टरी यू आर गोइंग टू लिगेट बिफोर कोलिसिस्टेक्टमी, बिफोर अपेंडेक्टमी। पेप्टिक अल्सर आपने देखा है, अगर लेसर कर्वेचर पे ब्लीडिंग है, एंडोस्कोपी पे, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम पे ब्लीडिंग है, तो कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व हैं। एब्डोमिनल रीजन की सर्जरीज बहुत कॉमन है। तो ये ना सिर्फ एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी जो जनरल सर्जरी है उसके जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह से कोलिसिस्टेक्टमी मैंने बताया है, उसके बाद जो है वो अपेंडेक्टमी है, ये जितने भी जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके सर्जरी के रिलेटेड, वो भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे। तो इस लेक्चर को आपने कंप्लीट सुनना है, नोट्स में लिखना है और साथ इसको मेमोराइज करना है और ड्रा ज़रूर करना है। जब ब्लड सप्लाई की हम बात करते हैं, आपको आइडिया है, हमने डिस्कस की ब्लड सप्लाई हेड एंड नेक की, अपर लिम्ब की। अभी हम बात करेंगे जीआईटी की। ओरिजिन क्या है आपका हार्ट। एक सिंपल मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूं, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर डिस्कस कर। देखें, ओरिजिन ऑफ द ब्लड सप्लाई इज योर हार्ट। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हार्ट से ब्लड चला जाए आयोटा से, सबसे पहले तो हार्ट अपने आप को ब्लड सप्लाई करता है थ्रू करोनरी आर्टरीज। उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा 3 मेजर वेसल्स देगी, ब्रैकियोस्फेलिक ट्रंक, एंड दैट ब्रैकियोस्फेलिक ट्रंक विल डिवाइड इनटू राइट सबक्लेविन आर्टरी एंड देन राइट कॉमन कैरोटिड ऊपर चली जाएगी। और फिर दूसरी आर्च ऑफ एओर्टा से जो वेसल ओरिजिनेट होगी, दैट इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड देन लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। अब ये अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई होगी और हेड एंड नेक की होगी। फिर एओर्टा आपका नीचे आ जाएगा, थोरैक्स में आएगा, यहां पे ब्रांचेस देगा। थोरैक्स के बाद वो आपके डायाफ्राम को एग्जिट करेगा थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग एट द लेवल ऑफ T12। तो इंटर हो जाएगा किसमें, एब्डोमेन में, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, दैट ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। तो आज ब्रांचेस डिस्कस करेंगे हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा, 5 स्टार टॉपिक। इसके बाद वो L4 पे आगे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, ये देखें, L4 पे आके वो डिवाइड हो जाएगा इनटू कॉमन इलियक आर्टरीज, राइट और लेफ्ट। कॉमन इलियक फिर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और एक्सटर्नल इलियक फिर नीचे चली जाएगी लोअर लिम्ब में, इंटरनल इलियक सीधी किधर चली जाएगी, पेल्विस में। तो ये आपका एक पूरा एक कंसेप्ट है कि इस तरह से आपका जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है आपके टिश्यूज तक। हमने डिस्कस कर लिया हेड एंड नेक को, हमने अपर लिम्ब को डिस्कस कर लिया, आज हमने इस चेस्ट वॉल को डिस्कस कर लिया था, हमने हार्ट की ब्लड सप्लाई को डिस्कस कर लिया है, हमने आज इस रीजन को कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस रीजन को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो प्लीज स्टे विद मी एंड फर्स्ट लेट्स ड्रा द एब्डोमिनल एओर्टा। उसके बाद हम जाएंगे फोरगॉट की ब्लड सप्लाई। Let's draw abdominal aorta and its major branches. Abdominal aorta. So abdominal aorta कहां से स्टार्ट होता है, T12 से।
आयोटिक ओपनिंग कहाँ पे होती है? डायफ्राम मसल एट द लेवल ऑफ T12। तो एब्डोमिनल एओर्टा आएगा और डिवाइड किस कहाँ पे होगा? एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबर वर्टिब्रा। देन एब्डोमिनल एओर्टा किस में डिवाइड हो जाएगा? टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी हैं? राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, और ये जो बीच में है मीडियन सैक्रल आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी। और फिर कॉमन इलियक, जाहिर है कॉमन आगे फर्दर डिवाइड होगी। कॉमन इलियक आर्टरी किस में चली जाएगी? इंटरनल इलियक एंड देन एक्सटर्नल इलियक। इंटरनल इलियक किधर जा रही है? आपके जो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स हैं। एक्सटर्नल इलियक चली जाएगी आपके लोअर लिम्ब में, राइट फ्रॉम द इंगुइनल लिगामेंट आगे चली जाएगी फीमोरल। वो अभी हम डिस्कस करेंगे लोअर लिम्ब की। तो इस तरह से याद रखना है। अगर अनपेयर्ड ब्रांचेस की बात की जाए ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, तो एट द लेवल ऑफ T12 दिस ब्रांच इज celiac trunk or celiac artery. At the level of L1 superior mesenteric artery. At the level of L3 inferior mesenteric artery. And then these are the terminal branches. celiac trunk blood supply किसको करेगा? फोरगट को। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मिड गट को, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हाइंड गट को। मिड फोरगट के अंदर क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ एसोफेगस फ्रॉम ओरल कैविटी अप टू फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये क्या है? फोरगट। फ्रॉम सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम अप टू प्रॉक्सिमल 2/3 ट्रांसवर्स कोलन, ये क्या है? मिड गट। डिस्टल 1/3 ट्रांसवर्स कोलन अप टू एनल कैनाल, दिस इज योर हाइंड गट। तो ये याद रखना है प्लीज आपने। और कौन सी जो पेड ब्रांचेस होती हैं? पेड ब्रांचेस अगर बात करें जो एब्डोमिनल एओर्टा की, तो वो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज हो सकती हैं, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी हैं। और कौन सी हैं? उसके बाद रीनल आर्टरीज हैं, रीनल आर्टरीज इज आर पेड, ओके, रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरी के बाद और कौन सी हैं? सुप्रारीनल, जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती हैं, जैसे एड्रीनल ग्लैंड है, सुप्रारीनल ग्लैंड। और कौन सी है वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच? गोनेडल आर्टरी, गोनेडल जो कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज को सप्लाई करती है। तो याद रखना है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टेस्टिस या ओवरीज की ब्लड सप्लाई कहां से आती है, तो स्टूडेंट मार्क क्या करते हैं? इलियक आर्टरी। नो, कहां से आ रही है? डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। तो अगर कैंसर होगा ओवेरियन कार्सिनोमा या फिर टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, तो आपने जो लिम्फ नोड्स देखने होते हैं वो ये लिम्फ नोड्स होते हैं, पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स, इनकी स्वेलिंग हो जाएगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखें, बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज लिम्फेटिक इज कैरिड बाय पैरा आयोटिक लिम्फ नोड, और अगर इनकी स्वेलिंग हो गई है तो मतलब कैंसर हो सकता है। किसका? ओवरीज का या फिर टेस्टिस का। और अगर वेनस ड्रेनेज की बात की जाए टेस्टिस की, हमने डिस्कस किया था कि राइट साइड ऑफ टेस्टिस ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट साइड ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से डायलेशन हो सकती है, इलांगेशंस हो सकता है, जो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस है तो उसको वेरिकोसील कहते हैं, एनदर काज ऑफ द इनफर्टिलिटी। तो ये चीजें याद रखें प्लीज, आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज नाउ डिस्कस द ब्लड सप्लाई ऑफ फोरगट। जो अभी मैं इमेज दिखा रहा था, जो बहुत आपको डिफिकल्ट लग रही थी, अभी उसको ड्रा करेंगे और उसको आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स डिस्कस द celiac artery and its branches, in other word the blood supply of the foregut। तो ड्रा करना है प्लीज आपने मेरे साथ। फोरगट ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ फोरगट। ब्लड सप्लाई ऑफ फोरगट। So here is your celiac trunk or celiac artery at the level of T12। T12 एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो फर्स्ट जो मेजर ब्रांच है इसकी, जो celiac trunk की, ये स्प्लीन है। तो फर्स्ट आर्टरी कौन सी है? स्प्लीनिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? स्प्लीनिक आर्टरी। दिस इज फंडस ऑफ स्टोमक, दिस इज लेसर कर्वेचर, दिस इज ग्रेटर कर्वेचर। तो स्प्लीनिक आर्टरी,
स्प्लेनिक आर्टरी और कौन सी ब्रांचेस आगे देगी? ये कौन सी ब्रांचेस हैं? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, शॉर्ट गैस्ट्रिक। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, इस आर्टरी का नाम लिखे पहले, नंबर 1, दिस नंबर 1 इज स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी। देन नंबर 2, स्प्लेनिक आर्टरी की कौन सी ब्रांच है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये किसको सप्लाई करती हैं? फंडस ऑफ स्टमक। तो अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि फंडस जो है स्टमक, इसको जो ब्लड सप्लाई कहां से आ रही है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज विच आर ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। और उसके बाद कौन सी ब्रांचेस हैं? यहां पे पैंक्रियाटिक ब्रांचेस, नंबर 3, पैंक्रियाटिक आर्टरीज। सो पैंक्रियाटिक आर्टरीज आर आल्सो ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। उसके बाद एक और ब्रांच, दिस आर्टरी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, लिखें नंबर 4, नंबर 4 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, LGA आप पूरा लिखेंगे प्लीज, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से एक ब्रांच आगे निकलती है, ये कौन सी आर्टरी है? एसोफेजियल आर्टरी। तो अगर मैं पूछूं भाई एसोफेजियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, गुड, एसोफेजियल आर्टरी। तो एसोफेजियल आर्टरी कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक कहां से आ रही है? डायरेक्टली फ्रॉम सीलिक आर्टरी। अब देखें ये इस साइड की होगी ब्लड सप्लाई, नीचे इधर पैंक्रियाज है, यहां पे क्या है आपका? लीवर, इधर है आपका जिगर, है आपका पता नहीं कौन सा जिगर होगा, इधर है जिगर, ये है आपका जिगर। तो जिगर के बारे में मैंने कहा था कि जिगर का ख्याल रखें। तो यहां से फिर जो ब्रांच आएगी जिगर की तरफ, इसको पहले क्या कहते हैं? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी आगे किसी में डिवाइड हो जाएगी? प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में। प्रॉपर आगे फर्दर डिवाइड, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच। तो इसको पहले मार्क करें प्लीज, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, दिस वन नंबर 6, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो जाहिर है भाई कॉमन है तो आगे ये ब्रांचेस भी देगी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन आगे किसमें ब्रांचेस जो देती है? कॉमन जो नीचे आती है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, इस तरह से डिसेंड करके नीचे आती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम से नीचे आएगी इस तरह। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, तो अगर मैं पूछूं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, साथ लिख लें, अगर किसी पेशेंट को अल्सर है, जो पोस्टीरियर ड्यूडेनम की वाल है ना, वहां पे अल्सर कॉमन होते हैं। पोस्टीरियर ड्यूडेनल वाल अल्सर ब्लीडिंग लिखें भाई, मेरे पास जगह कम है, मैं इसलिए लिखने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूं, लेकिन आपने लिखना है। पोस्टीरियर जो ड्यूडेनल वाल है, अगर वहां पे ब्लीडिंग हुई है बिकॉज ऑफ द अल्सर, पोस्टीरियर ड्यूडेनल वाल ब्लीडिंग, तो आर्टरी कौन सी थी? गैस्ट्रोड्यूडेनल, गैस्ट्रोड्यूडेनल ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल किसकी ब्रांच है? कॉमन की। ओके, तो इसके साथ गैस्ट्रोड्यूडेनल फिर आगे मजीद एक ब्रांच में आएगी, इस ब्रांच को क्या कहेंगे? राइट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी। अभी मैं लिख देता हूं इसको, दिस आर्टरी, राइट गैस्ट्रो ओमेंटल या फिर गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी, एक ही बात है। गैस्ट्रो ओमेंटल भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली कहां पे सप्लाई कर रही है? ये सप्लाई कर रही है जो ग्रेटर कर्वेचर स्टोमक, वहां पे, यहां पे। तो यहां से फिर ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक है और ये राइट गैस्ट्रो एपिपोलिक।
ये अनास्टोमोज करती हैं यहाँ पे। दिस साइड इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलिक, दिस वन, और ये है राइट गैस्ट्रोएपिपोलिक। तो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलिक किसकी ब्रांच है? स्प्लीनिक आर्टरी की। ये देखें, दिस इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलिक, ये लिख लेंगे साथ प्लीज, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो, सारा लिख देता हूं, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रोएपिपोलिक आर्टरी कहां से आ रही है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी कहां से आ रही है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो ये जो एपिपोलोइक आर्टरीज हैं या फिर जो गैस्ट्रोमेंटल आर्टरीज हैं, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई करती हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगर फंडस की बात आएगी तो सप्लाई कहाँ से आ रही है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। अगर एग्जामिनर आपको ये पूछ रहा है एग्जाम में कि एक पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर था, अभी ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है? लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, तो आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लिख लें, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दैट अल्सर ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, आर्टरी इन्वॉल्वड इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल पे ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर परफोरेट हो गया, रप्चर हो गया, तो आर्टरी कौन सी थी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल किसकी ब्रांच है? दैट इज ब्रांच ऑफ बेसिकली कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी फिर आगे किस में कंटिन्यू कर रही है? प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में। प्रॉपर हेपेटिक, तो यहां से आपकी जो है वो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आगे शुरू हो जाती है। तो कौन सा नंबर था हमारा? चलें यहां पे लिख लें, दिस इज योर प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। नंबर 7 इसको कर लें, या जो भी था, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी ये यहां से एक ब्रांच देती है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। यहां पे असल स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो लिखें, कौन सी ब्रांच है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की? यस, अगर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी तो ज़ाहिर राइट भी होगी, तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एग्जाम में पूछा जाता है दैट राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। तो व्हाट विल बी आंसर? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। लिख लें, लिख लें भाई, एग्जाम में आएगा। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक, तो ये फिर अनास्टोमोज कर रही है, देखें आपस में मिल रही है, लेफ्ट उधर से आ रही है, ये इधर से जाके इनका यहाँ पे मिलाप हो रहा है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक डायरेक्टली आ रही थी सीलिक ट्रंक से, तो राइट प्रॉपर हेपेटिक से। सो प्रॉपर हेपेटिक फिर किस में आगे चली जाएगी? 2 में चली जाएगी, लिवर में एंटर हो जाएगी, तो लिवर में जाके ये एक देगी लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी और राइट हेपेटिक आर्टरी। ये जो लिवर की ब्लड सप्लाई है ना, जो आर्टरीज के थ्रू आ रही है, दिस इज ओनली 30%। 70% ब्लड सप्लाई मैंने आपको कहा था पोर्टल वेन के थ्रू आती है। ओके, तो फिर जो दिस इज लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी यहां पे आप लोग लिख लें साथ, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। और इस साइड पे कौन सी है? राइट हेपेटिक आर्टरी। तो राइट हेपेटिक आर्टरी एक और ब्रांच यहां पे देगी, तो यहां पे किसको ये ब्रांच देगी? ये आपका क्या पड़ा हुआ है नीचे? गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर को ये कौन सी आर्टरी दे रही है? दिस इज सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है सर्जरी का जिसमें एग्जामिनर ये ना पूछे कि पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी हो रही है, उसका गॉल ब्लैडर काट रहे हैं, कौन सी आर्टरी लिगेट करेंगी? सिस्टिक आर्टरी जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर रही है। तो एग्जामिनर पूछता है कि गॉल ब्लैडर को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? सिस्टिक आर्टरी। तो उससे पहले ये पूछता है किसकी ब्रांच है? लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी की, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की, या राइट हेपेटिक आर्टरी की, या फिर सीलिक ट्रंक की। बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली दिस इज अ ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी। तो ये हमारी ब्लड सप्लाई होगी 4 गट की स्ट्रक्चर्स की। मैंने कहा था मैं इसको इजी बनाऊंगा, अभी शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन 2-3 बार ड्रा करेंगे तो और आसान हो जाएगा। सो लेट्स प्लीज डिस्कस ब्लड सप्लाई ऑफ मिड गट, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्रांचेस। ascending colon,
सीकम है, अपेंडिक्स है, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, इधर क्या आ जाएगा डिसेंडिंग कोलन, देन सिग्माइड कोलन एंड देन रेक्टम है और फिर एनल कैनाल। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी लेवल क्या है L1, इधर नीचे क्या आ जाएगी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L3। तो इधर लिख लें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, मिड गार्ड को। ये है L3 पे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हाइंड गार्ड को सप्लाई करेगी। फर्स्ट ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फर्स्ट ब्रांच, दिस वन इज द इलियोकोलिक आर्टरी। लिखें इलियोकोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी, इलियो इधर लिख लें इलियोकोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी आगे मजीद जाके दो ब्रांचेस देती है, एक होती है एंटीरियर सीकल, दिस वन ब्रांचेस लिखें इलियोकोलिक आर्टरी की, एंटीरियर सीकल मीन जो सीकम को जाके सप्लाई कर रही है, एंटीरियर सीकल आर्टरी, और एक इस तरह है पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, एंटीरियर सीकल एंड पोस्टीरियर सीकल। और पोस्टीरियर सीकल फिर आगे एक मजीद ब्रांच जाके दे रही होती है जो कि आपके फेमस जो अपेंडिक्स है इसको ब्लड सप्लाई करती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है अपेंडेक्टमी, आपको पता तो है कितना कॉमन है अपेंडिसाइटिस जो है, तो इसलिए याद रखना है कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, अपेंडिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। याद रखिए, एक नंबर आपको इधर से मैंने दे दिया है, अपेंडिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। ओके, नेक्स्ट प्लीज, और कौन सी ब्रांच है, राइट कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी जो कि एसेंडिंग कोलन को सप्लाई कर रही है, राइट कोलिक आर्टरी। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, राइट कोलिक आर्टरी। और उसके बाद यहां पे हमारे पास कौन सी आर्टरी है, मिडल कोलिक आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई कर रही है। और जो एक और ब्रांच है जो कि इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और जो सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच थी, सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, दैट वाज द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और गैस्ट्रोड्यूडिनल किसकी ब्रांच थी, कॉमन जो हेपेटिक आर्टरी उसकी ब्रांच थी, याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आर्टरीज आ जाएंगी किसकी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की इलियोजुजिनल ब्रांचेस, 15-20 इलियोजुजिनल जो कि इलियम और जुजिनम को सप्लाई कर रही हैं, इलियोजुजिनल। यहाँ पे एक नेटवर्क है इस तरह से, इलियोजुजिनल आर्टरीज, इलियो 15-20 ब्रांचेस लिखें, 15-20 इलियोजुजिनल आर्टरीज, इलियोजुजिनल आर्टरीज। ओके, देन नेक्स्ट प्लीज राइट आर्टरीज ऑफ द इंफीरियर मेसेंटेरिक। तो ये आपका अप टू प्रॉक्सिमल 2/3 ये है ट्रांसवर्स कोलन, कौन से ये पार्ट आ जाएगा आपका मिड गार्ड का। डिस्टल 1/3 से लेके आपके जो एनल कैनाल है, रेक्टम है, इसको क्या कहेंगे हाइंड गार्ड। अब यहां से आगे जितनी भी जो ब्लड सप्लाई आएगी ना, ये इधर इस पोर्शन में, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। तो क्या ब्रांच है, फर्स्ट इज अ लेफ्ट कोलिक आर्टरी, राइट प्लीज, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। और उसके बाद ये है सिग्माइड, तो सिंपल, इसको बहुत आसान है, इसको क्या कहेंगे सिग्माइड आर्टरी, सिग्माइड आर्टरी। और फिर ये आर्टरी कौन सी है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि रेक्टम को सप्लाई कर रही है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो इसकी सी 3 ब्रांचेज हैं। तो इस तरह से आपकी जो मिड गार्ड की ब्लड सप्लाई भी होगी और हाइंड गार्ड की भी। और सबसे इंपॉर्टेंट था
फोरगट की ब्लड सप्लाई, और एक जो मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, दैट बेसिकली अपेंडिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सीकल आर्टरी. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.